भाई ये है वो गाड़ी जिसमें पार्किंग सेंसर कंपनी फिटेड आते हैं जो कुछ इस तरह से दिखते हैं, बम्पर के साथ बिल्कुल इंटीग्रेटेड। और अगर मैं आपको कहूँ ये गाड़ी का बेस मॉडल है, इसमें सेंसर का डिस्प्ले एक एक कोने के साथ दिखता है, तो क्या विश्वास करोगे। और ये है हमारी टॉप मॉडल गाड़ी जिसमें पार्किंग सेंसर मिलते नहीं थे, तो हमने इसको इंस्टॉल किया, वो भी सिर्फ 550 रुपए में। तो आप सोच रहे होंगे इसका डिस्प्ले भी यहाँ पर आएगा, आप बिल्कुल गलत हो। आप सोच रहे होंगे मैंने गाड़ी की टच स्क्रीन के साथ ही उसका डिस्प्ले इंटीग्रेट कर दिया, तो भी गलत हो, क्योंकि सेंसर में डिस्प्ले तो मिलता है लेकिन यहाँ पर। हाँ जी भाई, तो हमने गाड़ी ली थी 2022 में टॉप मॉडल। और आपका पूछना होगा भाई तुम्हारी गाड़ी में पार्किंग सेंसर नहीं आते, जबकि 2016 वाली टियागो में 4 पार्किंग सेंसर आते थे। 2022 में भी 2 पार्किंग सेंसर दे रहे थे टाटा वाले, लेकिन भाई जो टॉप मॉडल होते थे जिसमें कैमरा होता था उसके साथ सेंसर नहीं देते थे भाई ये गाड़ियों में, खासकर टियागो और टिगोर। मुझे भी लगता था कैमरा सफिशिएंट है, लेकिन भाई कैमरा के साथ पार्किंग सेंसर होने ही चाहिए, क्योंकि एक बार बारिश का माहौल था और मेरे से गाड़ी लग गई थी भाई, कैमरा में वो पोल दिखाई नहीं था रात को। तब से मैंने सोच रखा था भाई गाड़ी में पार्किंग सेंसर जरूर इंस्टॉल करने हैं वारंटी के बाद, और आज मैं फाइनली इंस्टॉल कर ही रहा हूं। तो भाई मात्र 550 रुपए के अंदर ही मैंने पार्किंग सेंसर मंगाए थे। इसके अंदर 4 पार्किंग सेंसर, एक डिस्प्ले और साथ साथ भाई मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, पावर केबल, और साथ साथ ये ड्रिल करने के लिए मिलता है। एक मैनुअल जरूर मिलती है जिसमें सारा कुछ समझा रखा है क्या पार्किंग सेंसर में करना है क्या नहीं करना है। ऐसे गलती से मैंने ब्लैक पार्किंग सेंसर ऑर्डर कर दिया, मेरी गाड़ी व्हाइट कलर की है। एआई ने दिखाया था कुछ पार्किंग सेंसर इस तरह के लगेंगे, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं करे भाई ब्लैक सेंसर्स। भाई अगर गलत जगह ड्रिल कर दिया ना तो बम्पर में एक बार छेद हो गया ना तो उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, तो इसको भाई पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ मुझे करना पड़ेगा। मैंने जो इसकी मैनुअल पढ़ी थी तो उसमें डिस्टेंस कुछ इस तरह से दे रखा था, हाइट जो होनी चाहिए सेंसर्स की वो 65 से 70 सेंटीमीटर, और हर सेंसर के बीच 40 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। सबसे पहले भाई गाड़ी का सेंटर लोकेट करना पड़ेगा, और गाड़ी का सेंटर ये रहा भाई हमारे पास। इसके बाद एक सेंसर लेफ्ट साइड, एक सेंसर राइट साइड, 20-20 सेंटीमीटर के गैप में भाई लगाने हैं। और फिर जो कोने में सेंसर है उनको भाई 40 सेंटीमीटर नाप कर मार्किंग कर लेनी है भाई बड़े आराम से। भाई मेरे से ना यहाँ गलत मार्किंग लग गई थी, इसलिए स्केच पेन से मैंने मार्क कर दिया, क्योंकि एक बार ड्रिल हो गया ना तो भाई देयर इज नो गोइंग बैक। या तो सेंसर काम नहीं करेंगे या फिर मुझे पूरा बम्पर ही चेंज करवाना पड़ेगा। तो बम्पर में छेद करने के लिए भाई ये चीज दे रखी थी, और हमारे पास ड्रिल मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये ड्रिल मशीन 500 से 600 रुपए में बड़े आराम से आ जाती है वैसे। भाई ड्रिल तो बहुत आसानी से हो गए, और ये देख सकते हो भाई ये रहा रिजल्ट। अब पार्किंग सेंसर तो लगा दे, लेकिन वायरिंग से पता नहीं चलेगा कौन सा सेंसर कौन सा है, इसलिए भाई मैं 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स को ऑलरेडी मार्क कर रहा हूँ। 1 वाला मैं राइट साइड लगाऊंगा और 4th वाला मैं लेफ्ट साइड लगाऊंगा। तो ये रहा भाई हमारा 1 नंबर का पार्किंग सेंसर। सेंसर इंस्टॉल करने से पहले ना भाई यहाँ पे अप लिखा हुआ है, तो ये ऊपर होना चाहिए। तो जी पार्किंग सेंसर को अच्छे से लगाने के बाद मैंने इनकी वायर में अच्छे से टेपिंग कर दिया ताकि ये सिंगल वायर की तरह लगे। अब भाई फिलहाल हमें निकालनी है ये गाड़ी की टेल लाइट, और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि भाई इस काम के अंदर बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है, और या तो हमें बम्पर निकालना पड़ता है या टेल लाइट। तो मैं भाई टेल लाइट वाले ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, गाड़ी की टेल लाइट निकालूंगा, जिसको निकालने के लिए आपको कपड़ा हटाना पड़ेगा। और ये कपड़ा हटाने के लिए ना आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, यहाँ से जब ये हटाओगे आप थोड़ी सी जान ज्यादा लगेगी, पेंचकस से कर लेना। तो इसके लिए भाई ये वाला स्क्रू लूज करना है, और साथ साथ नीचे आपको ये कपड़े में स्क्रू दिख रहा होगा, तो इसको जस्ट आप ऊपर करके देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक अंदर स्क्रू लगा हुआ है। हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं था, तो जुगाड़ से ये टूल बनाया एलन की, और 10 mm का, ये दोनों को जोड़कर एक गोटी पाना टाइप चीज बना दी है। हैरानी की बात ये भाई काम भी कर चुका है। जब मैं ये कर रहा था तो लूज हो रहा था भाई नट। कहने का मतलब है कि जुगाड़ भी काम करते हैं भाई। नहीं विश्वास होता तो देखो ये टेल लाइट लूज हो चुकी है बिल्कुल।
अब देखो भाई मैं बम्पर तो खोलने नहीं वाला और इन सेंसर वायर को बम्पर के नीचे से लेके जाना है। तो काफी ट्यूटोरियल्स और रिसर्च वर्क करने के बाद मैंने एक रास्ता निकाला है। ये मैं निकाल रहा हूँ इसकी टेल लाइट और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा जगह है। बस मैं यहीं का इस्तेमाल करूंगा। ये स्टील वायर मेरे पास पड़ी थी, इसको मैं डालकर नीचे से निकालूंगा भाई और बड़े आराम से भाई मेरे हाथ में ये वायर आ चुकी है। अब मैं इस वायर को इस अपनी सेंसर्स की वायर से टक इन कर दूंगा। और भाई मैंने इसको अच्छे से देखो टक इन कर दिया है। मेरे हिसाब से अब ये नहीं खुलेगा, बहुत मजबूती से लग चुका है। अब मैं इसको ऊपर से पकड़कर खींच दूंगा भाई। देखो खुशी तो हो रही है, बिना बम्पर को निकाले भाई काम अपना चल गया। ये देखो मैंने ऊपर खींच दिया और ये वायर जो है वो हमारे हाथ में आ चुकी है भाई सेंसर्स की। और ये बिल्कुल भाई अंडरग्राउंड वे से आई है, बिल्कुल अंडरग्राउंड, पता भी नहीं चल रहा भाई सेंसर्स आफ्टर मार्केट लगाए हैं। ये देखो भाई बिल्कुल प्रॉपरली निकाली है मैंने वायर इसके अंदर से। अब मैंने कपलर को निकालकर पूरी की पूरी टेल लाइट बाहर निकाल चुकी है भाई। अब मैं भाई छोटा सा छेद करने वाला हूँ इस रबर की सील के अंदर। और छेद भाई मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये रबर सील बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर के अंदर। और इसमें से भाई मैंने धीरे धीरे चारों पार्किंग सेंसर्स की वायर निकाल चुकी है भाई, बड़े आराम से देख सकते हो आप। और मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि भाई बिल्कुल भी छेद बचे ना, अदरवाइज बारिश में पानी बूट स्पेस के अंदर आ सकता है। आगे इसके बाद मैंने एक टेपिंग की लेयर चढ़ा दी जिस कारण भाई बिल्कुल अच्छे से ये बंद हो चुका है, देख सकते हो आप। अब बस हमने इसको जस्ट अंदर वापस लगा देना है। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो सील है वो प्रॉपरली भाई इस स्पेस के अंदर फिट हो जाए। अब भाई फाइनली चारों सेंसर्स बम्पर में लग चुके हैं और उसकी वायरिंग भी अंदर जा चुकी है। जस्ट अब मुझे सिर्फ कनेक्शन करने हैं। तो मुझे भाई ये कनेक्शन वायर मिली थी जिसमें एक ब्लैक है और एक रेड है। ब्लैक वाला जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है या नेगेटिव के लिए होता है और रेड वाला भाई पॉजिटिव कनेक्शन के लिए होता है। हम क्या करेंगे, जो रिवर्स गियर जब हम लगाते हैं, आपने देखा होगा रिवर्स लाइट जलती है, हम इस रेड वाली वायर को उस कपलर में लगाएंगे जिसके अंदर भाई रिवर्स लाइट के पॉजिटिव कनेक्शन आ रहे हैं। ये ब्लैक वाली वायर है, मेरे वाले केस में मैंने बहुत चेक किया। आप वोल्ट मीटर का भी यूज कर सकते हो, वैसे ये है अर्थिंग के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको अनस्क्रू करूंगा और मैंने अपनी ब्लैक वाली वायर को लपेटा देकर अच्छे से इसको टाइट कर दिया, यानी कि ब्लैक वायर से ही बिल्कुल अच्छे से अर्थ हो चुकी है। और इसको हम डालेंगे कपलर के अंदर और कपलर को कर देंगे बिल्कुल अच्छे से टाइट। अभी मैं दिखाता हूं कि मैंने इसको कैसे किया। तो भाई रेड वाली तार कपलर में है और इसको अच्छे से अर्थ कर दिया है। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, अगर रेड वायर बॉडी में कहीं भी टच हो जाए ना तो फ्यूज उड़ सकता है गाड़ी का। ये रहा भाई मॉड्यूल जो इसमें रेड कलर का ये दिख रहा है, इसमें पावर देने के लिए दे रखा है। और बाकी यहाँ ABCD देखो बना हुआ है। तो पहले मैं 1 2 3 4 लगाकर देखता हूँ कि सेंसर हमारे सही काम कर रहे हैं या नहीं। अब भाई जरा डिस्प्ले को भी कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं पता चले ये चले ही ना भाई, अब तो रिटर्न भी नहीं हो सकता ये। भाई हमने डिस्प्ले को कनेक्ट कर लिया, हम एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी में रिवर्स गियर लगाकर कि ये असल में काम कर भी रहा है या नहीं। चलो भाई ये वर्क तो कर ही रहा है कम से कम। बट एक दिक्कत है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो लेकिन डिस्प्ले में राइट दिखा रहा है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो डिस्प्ले में लेफ्ट दिखा रहा है। तो भाई मेरे को ना रिवर्स करने पड़ेंगे इसके कनेक्शन। फोर्थ वाला सेंसर फर्स्ट में और फर्स्ट वाला सेंसर फोर्थ में। अब डिस्प्ले की यूनिट मैंने IRVM पे पेस्ट कर दिए भाइयों। और अब इस वायर को मैंने पीछे लेके जाना है। तो देखो मैं अंडरग्राउंड कैसे लेके जा रहा हूँ। छत पे थोड़ी सी जगह होती है, ये वायर तो भाई यहाँ पे आराम से हाइड हो जाएगी। भाई ये फ्रंट डोर की रबड़ को जरा नीचे कर देता हूं और यहां से आप देख पाओगे कि ये जो साइड पिलर है वो आराम से खुल जाएगा आपका। थोड़ी सी जान लगानी है, ज्यादा जान नहीं लगानी, टूट भी सकता है नहीं तो भाई।
ऐसे अगर मैं चाहता तो ये वायरिंग मैं अंदर भी कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मॉड्यूल को बाहर ही रखूँ, इधर आसपास ही ऊपर चिपका दूंगा, ताकि भाई कभी भी अगर कनेक्शन लो तो कभी भी मैं भाई वापस उसको लगा सकता हूँ। अब फाइनली भाई आप देख सकते हो ये है फाइनल टच। पार्किंग सेंसर का मॉड्यूल हमने कुछ इस तरह से यहाँ फंसा चुका है। अब एक बार रिवर्स गियर लगाकर देखते हैं कि भाई असल में वर्क कर भी रहे हैं या नहीं।